तक शिक्षा मित्रों के लिए कोई ठोस निर्णय ना हो तब तक किसी मीटिंग का कोई मायने मतलब नहीं रहता। आपका 10,000 रुपए में घर परिवार चल पाए? बिल्कुल नहीं। 7 साल से सरकार शिक्षा मित्रों को बेवकूफ बना रही है। ये आंदोलन जो आज चल रहा है शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी के लिए और भूख के लिए चल रहा है। हर हाल में नियमितीकरण लेकर के जाऊंगी। हमारा एक मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, कि हमारा और शिक्षकों का कौन सा कार्य ऐसा है जो हम नहीं करते और सिर्फ शिक्षक करते हैं। तब तक हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए। कि हमने इनका मानदेय 40,000 से 10,000 किया है। लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और लंबे समय से उनकी मांगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। मित्रों नमस्कार, आज 18 अक्टूबर को हम मौजूद हैं इको गार्डन लखनऊ में। यह शिक्षा मित्रों का महा सम्मेलन के रूप में एक अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन हो रहा है। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन लंबे समय से करते आ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश से यहाँ शिक्षा मित्र मौजूद है। हम शिक्षा मित्रों से बात करते हैं। एक शिक्षा मित्र, क्या मांग लेकर के आए हैं आप यहाँ पे? हम यह मांग लेकर के आए हैं। लगातार 2002 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2000 से 10,000 हुआ, लेकिन हम लोग पूरा जो है परमानेंट अध्यापक बन गए थे। लेकिन ये अब चाहे न्यायपालिका को कह लीजिए, चाहे सरकार की गलती कह लीजिए, लेकिन जो है कि हम लोगों का 40,000 से घटकर 10,000 हो गया है। और इस इको गार्डन में हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो है न्याय को दरकिनार करके हम लोगों का समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जो कि लीगली सही है। और अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा मित्रों से। इनकी मांग है कि समान कार्य का समान वेतन शिक्षा मित्रों को दिया जाए। मंच पर तमाम शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी और तमाम साथी यहाँ संगठन के शिक्षा मित्र मौजूद है। शिक्षा मित्र देखिए इधर अपनी मांगों को लेकर के, इधर कैमरा में दिखाइए, कैमरे से दिखाइए। मोदी जी, योगी जी शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और लंबे समय से उनकी मांगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? अपनी जनपद प्रयागराज से जी। क्या मांग लेकर के आई, क्या पीड़ा है आपको? हम लोगों की पीड़ा यही है कि महंगाई नित बढ़ रही है जो है, और हम लोगों का 6 वर्ष से जब से योगी जी ने कार्यभार संभाला है 1 रुपए भी महंगाई भत्ता जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका हर 6 महीने में बढ़ता है, लेकिन हम लोगों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। और जितने भी प्रशासनिक अमले के लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हमने इनको मानदेय 3500 से बढ़ा करके 10,000 किया है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि हमने इनका मानदेय 40,000 से 10,000 किया है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मेरी एक ही विनती है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मेरी एक ही विनती है कि कृपया करके वो हमें एक बार ये बताने का कष्ट करें कि हमारे कार्य और शिक्षकों के कार्य में क्या भिन्नता है। उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा है कि शिक्षा मित्रों का काम शिक्षकों से भिन्न है। कृपया करके वो कष्ट करके हमें ये बताने का कष्ट करें कि हमारा और शिक्षकों का कौन सा कार्य ऐसा है जो हम नहीं करते और सिर्फ शिक्षक करते हैं। अगर शिक्षा मित्र ना हो तो शिक्षक एक विद्यालय की, गांव की एक गली से परिचित नहीं होता है। शिक्षा मित्र उसी गांव का है और एक गली से अच्छी तरह से परिचित है। एक बच्चों से उसका अपना घर का लगाव रहता है। वो उनको पूरे मान सम्मान से और लगाव के साथ विद्यालय में बुला करके शिक्षण कार्य करता है। हमारे यही अनुरोध है सरकार से कि कृपया करके समय को आपका 10,000 रुपए में घर परिवार चल पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो आप समय देख रहे हैं लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, किस तरह से घर चला रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। 10,000 में नवरात्र का पर्व चल रहा है, सिर्फ 9 दिन नहीं, शिक्षा मित्र हर महीने 9 दिन व्रत करता है। ये सरकार को समझना चाहिए हमारी पीड़ा को। हमारा यही करबद्ध निवेदन है योगी जी से कि कृपया करके हमारा भी कल्याण करें। भगवान श्री राम का वनवास 14 वर्ष में खत्म हो गया, लेकिन शिक्षा मित्रों का वनवास 23 वर्ष के बाद भी आज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बात करते हैं। देखिए लगातार यहाँ मंच की तरफ, थोड़ा सा मंच की तरफ को घुमाई कैमरा। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इधर को दिखा दिए कैमरा, थोड़ा उधर को दिखाइए। पूरा प्रदेश कार्यकारिणी मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। कुछ और महिलाएं हैं जो पीछे भी लगातार 20 फरवरी को भी यह लखनऊ में आई थी, और भी बात करेंगे कुछ महिलाओं से। जनपद से बहन जी? मैं प्रयागराज जनपद से हूँ और प्राथमिक विद्यालय सेहुड़ा से वंदना श्रीवास्तव मेरा नाम है।
मैं वीड़ा ये लेकर के आई हूँ कि मुझे नियमितीकरण चाहिए। मैं नियमितीकरण लेकर के हर हाल में नियमितीकरण का लेकर के जाऊंगी। अगर जब तक नियमितीकरण नहीं मिलेगा यही रहूंगी, और अगर जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन यहाँ से धरना नहीं समाप्त करूंगी। 23 साल से संघर्ष करते करते बीत गया है, लेकिन हमें अभी तक 10,000 रुपये मिला है, और 10,000 आज एक मजदूर को भी नहीं मिलता है। मजदूर को भी 500 रुपये रोज मिलता है, और 500 रुपये रोज 15,000 होता है। इसलिए हमें 10,000 मिलता है। हम 10,000 में किसी भी तरह से अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। इसलिए बिना स्थायीकरण लिए, बिना नियमितीकरण लिए हम लिखित रूप में बिना लिए नहीं जा सकते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि हमारा कार्य और शिक्षकों का कार्य भिन्न है। अगर भिन्न है तो क्या हम क्या कहते हैं, शिक्षकों का कार्य, शिक्षक पढ़ाते नहीं है बच्चों को? क्या हम बीएलओ की ड्यूटी नहीं करते हैं? क्या हम निर्वाचन कार्य नहीं करते हैं? कि हम विद्यालय की व्यवस्था नहीं देखते? हम सारा काम करते हैं, और एक शिक्षक से ज्यादा करते हैं। 60,000 पाने वाले से ज्यादा हम 10,000 रुपए में काम करते हैं। उसके बावजूद भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम शिक्षकों का कार्य हमारे कार्य से भिन्न। ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम शिक्षक के समान सारे कार्य करते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएं कि शिक्षक और शिक्षा मित्र में फर्क क्या है, तो कौन से जनपद मांगों के साथ साथ जैसे हमारी शिक्षक बहनों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाता है, वैसे ही हमारी शिक्षा मित्र बहनों की भी पीड़ा देखते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण शामिल करने की कृपा करें माननीय योगी जी। मंच की तरफ शिक्षा मित्रों के आज के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कि लगातार जो मांगों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, अगर आज समाधान या आश्वासन नहीं मिलता है तो सरकार आश्वासन नहीं देती है तो आगे क्या रणनीति होगी सर? देखिए, मैं श्री राम द्विवेदी, प्रांतीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज हम 2023 के वर्ष को लगातार संवाद से समस्या के समाधान की तरफ कार्यक्रम चला रहे हैं, और उस क्रम में हम लोगों ने सांसद, विधायक, मंत्रीगण सबसे मिल करके अपनी बातों को रखा है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारा एक मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है तब तक हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और सरकार से अगर हमारी सम्मानजनक सफल वार्ता हो जाती है तो ठीक है, नहीं ये आंदोलन हमारा लंबा चलेगा। अगर आज कोई आश्वासन सरकार से नहीं मिलता है तो आगे की क्या रणनीति होगी सर? अब हम आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन आपको इतना बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि सकारात्मक बातचीत नहीं हो जाती है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हैं, उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। क्या आगे जो कार्यक्रम चल रहा है कब तक चलेगा, और सरकार द्वारा अगर कोई भी शिक्षा मित्रों को आश्वासन या ठोस निर्णय नहीं आता है तो आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। ये आंदोलन जो आज चल रहा है शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी के लिए और भूख के लिए चल रहा है। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए चल रहा है। ये हम शौक से यहाँ नहीं आए कि हमको शौक लगी है लखनऊ आने की। ये हम आए हैं कि 7 साल से सरकार शिक्षा मित्रों को बेवकूफ बना रही है और एक भी पैसा नहीं बढ़ा रही है। इसलिए हम अपने अस्थायीकरण को और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर के आए हैं, और जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। आज कोई सरकार से उम्मीद है कि कोई पदाधिकारी को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ कोई आश्वासन? सरकार के लोग आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे बुलाया गया है। उनके सचिवालय में क्या बात होगी वो आकर के मैं यहाँ बोलूंगा, और अगर वो सही नहीं होगा तो मैं फिर बैठूंगा, और जब फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे बात करेंगे फिर उठूंगा। सुनने में आ रहा है कि कोई आज शासन में मीटिंग चल रही है क्या? कोई मीटिंग नहीं चल रही है, ऐसी मीटिंग चलती रहती है। जब तक शिक्षा मित्रों के लिए कोई ठोस निर्णय ना हो तब तक किसी मीटिंग का कोई मायने मतलब नहीं रहता। हम लगातार शिक्षा मित्रों के से बात कर रहे हैं इको गार्डन में। शिक्षा मित्रों की पीड़ा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और लखनऊ शिक्षा मित्र आते हैं और आश्वासन लेकर के चले जाते हैं। आज फिर 20 फरवरी के बाद फिर आज 18 अक्टूबर को शिक्षा मित्र यहाँ तमाम संख्या में आए हुए हैं। पूरा इको गार्डन फुल है, भारी संख्या में है। कुछ शिक्षा मित्र यहाँ उपस्थित हैं।
इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो सरकार शिक्षा मित्रों को अभी तक कोई समाधान नहीं कर पा रही है। सर, अपना नाम और। मैं जंगशेर बहादुर राणा, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जनपद मऊ। यह वर्ष 2023 हमारे संगठन के द्वारा संवाद से समाधान तक की संकल्प वर्ष घोषित किया गया था, जिसके क्रम में हम उत्तर प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, सबको ज्ञापन देकर के अपनी मांग प्रस्तुत करने का काम किए और विगत 12 जनवरी 2023 को और 20 फरवरी 2023 को सम्मेलन करके और रैली करके अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत किए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर के समय का एक फैसला है कि कोई भी व्यक्ति के समान काम का समान वेतन पूरे भारत में दिया जाना चाहिए। जिस काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन, उनके आदेश के क्रम में पंजाब और केरल और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने समान काम का समान वेतन लागू कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का 1,52,000 शिक्षा मित्र आज भी विगत 22 वर्षों से समान काम करते हुए, समान योग्यता धारण करते हुए भी आज इस महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपया पर अपना जीवन यापन कर रहा है। आज आपकी जो मांग है, पहली बार ऐसी मांग शिक्षा मित्रों ने रखी है जो एक ही मांग है, वो मांग है आपकी समान कार्य समान वेतन। क्या सरकार आपको समान काम का समान वेतन दे पाएगी? सरकार बिल्कुल मुझे समान काम का समान वेतन दे पाएगी। सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बेसिक शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की बजट होती है और दूसरे अन्य कामों के लिए सरकार के पास यदि पैसा है तो जो भारत के गरीब परिवारों के बच्चे, किसान परिवारों के बच्चे, कबेरा परिवारों के बच्चों को जो शिक्षा मित्र पढ़ाता है, और शिक्षा मित्र भी गरीब और मजदूर परिवार से आता है, सरकार को निश्चित तौर पर हमारी मांग माननी चाहिए। 62 वर्ष और 12 माह का मानदेय देते हुए समान कार्य और समान वेतन के सिद्धांत को, जो नैसर्गिक न्याय है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि लागू करें। अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी 2024 भी नज़दीक है और 2027 भी नज़दीक है और शिक्षा मित्र भारत के प्रत्येक गांव में निवास करता है। शिक्षा मित्र जिस दिन बीड़ा उठाएगा, आप 5 साल के लिए हैं, हम 60 साल के लिए हैं, इसलिए आप हमारी मांग को मंजूर करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए। ठीक, देखिए इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी शिक्षा मित्रों के लिए समान काम का समान वेतन दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कई साल पहले का है और कई राज्यों में समान कार्य का समान वेतन मिल रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पीड़ित शिक्षा मित्रों को लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको न्याय मिले। धन्यवाद।